सबानूर मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आएं और अपने ख्यालात। Respected principal sir, teachers and my dear students, good morning to all of you. Good morning ma'am. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज हमारा लास्ट डे है स्कूल में, बट मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि मुझे स्कूल में कैसा लगा। और जैसे आप लोग हम लोगों से सीखते हैं, तो मैंने भी अपनी लाइफ में इन 2 सालों में यहाँ के टीचर से, सीनियर लेक्चरर से बहुत कुछ सीखा है। अपनी लाइफ को कैसे चलाना है शायद मैंने बहुत ज़्यादा ही सीख लिया है। मैं बहुत हो सकता है ओपन माइंडेड थी या कुछ भी। तो सबसे बड़ी बात कि मैं थैंक यू करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे। उसके साथ साथ सीनियर लेक्चरर्स वेदराज सर, जो सारे यहाँ के सीनियर लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ मैंने इन लोगों से बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग सीख रहे हैं वैसे आप लोग भी सीखें। सबसे सीखने की उम्र नहीं होती, चाहे बड़े हो छोटे हो सकता है हम आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखें, छोटे बच्चों से कुछ सीखें। हो सकता है मैंने 12th क्लास या 11th क्लास में कोई एक बच्चा ऐसा होगा मैंने उनसे कोई चीज़ सीख ली हो। बट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, कि हम लोग आज का काम कल पे छोड़ते हैं, हम टाइम को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, हमें साथ साथ में अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आपको टीचर्स बोलते हैं वो कभी गलत नहीं बोलते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मैं भी कभी ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने कोई गलती की हो, मैंने नहीं मानी हो, बट जब मैंने उन चीज़ों पे गौर किया घर में बैठ के कहीं भी, मुझे वो चीज़ सही लगी। ऐसे हम टीचर्स, बच्चों को लगता है कि हम टीचर्स जो हैं वो टीचर गलत बोल रहा है, बट वो गलत कभी नहीं बोलता। वो हमसे बड़े होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमसे ज़्यादा। हम बिला शक पढ़े होते हैं, हमने डिग्रीज करी होती, बट हमारी लाइफ में वो एक्सपोजर नहीं होता है। यहाँ आके, जैसे मैं यहाँ आके मैंने 2 साल काम किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। लोगों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है और फैमिलीज़ में कैसे रहना है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों से ज़्यादा, कि आप लोग बहुत आगे जाइए। और वो आगे कैसे जाएंगे, आप लोग मेहनत करके। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप कोशिश नहीं करेंगे, वो चीज़ हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ का प्रेशर होता है। तो वैसे हमारे स्कूल में भी ये सब चीज़ें हैं, तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ें ख़त्म हो। चाहे हम बुरे बने, टीचर्स बुरे बनते हैं इन चीज़ों, क्योंकि बच्चा सोचता है कि वो मुझे चीटिंग नहीं करने दे रहा है, बट आप जब बहुत आगे जाएंगे ना तब आपको याद आएगा। अभी हमारी 12th क्लास पास आउट हुई है, 2 साल से मैं देख रही हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है 2 साल से जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे स्कूल का बच्चा कहीं नहीं पहुँचा है 11th, उनको डर लग रहा है कि हम एंट्रेंस कैसे देंगे, हम उसको पढ़ेंगे कैसे। क्यों नहीं दे पा रहे हम लोग एंट्रेंस? दे सकते हैं ना, पढ़ तो हम भी रहे हैं। आपको भी, मुझे लगता है सबसे बेस्ट टीचर मैंने देखे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टीचर्स अच्छे नहीं मिले हैं, सबसे बेस्ट टीचर, जब हम लोग उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एक्सपीरियंस में या किसी पढ़ाई में, हम भी उनसे 1 वर्ड सीख रहे हैं, 2 वर्ड सीख रहे हैं रोज़मर्रा में, है ना। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी फोकस करें, जैसे आप लोगों को टीचर्स बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। सबसे मेन बात है, बाकी सब एक्टिविटीज़ तो स्कूल्स में चलती रहती हैं, और मुझे लगता है कि इंसान को हर एक्टिविटी में आगे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी, हमारे स्कूल का बच्चा भी नीट क्वालिफाई करे, हमारे स्कूल का बच्चा भी कॉलेज में जाए एंट्रेंस क्वालिफाई करके। ऐसा ना हो कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमसे क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मैं अब रोज 12th क्लास को जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, बट वो फोकस ही नहीं करते। इवन मैंने उनको ये तक बोला कि किसी को इश्यू है किसी भी चीज़ का, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं बुक्स आपको अवेलेबल कर सकती हूँ। इसके अलावा लास्ट टाइम मैं और किरणा मैम लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे आप लोगों की बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की एक बुक मैंने देखी है वहाँ पे। तो आप लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, स्कूल से बुक्स इशू होती हैं। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप खरीद नहीं पाते, आप हम टीचर्स को बोल सकते हैं, मैं यहाँ रहूँ नहीं रहूँ, आप मुझे कॉल करके बोल सकते हैं कि मैम हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके लिए, कहीं पे भी दिक्कत हो, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कहीं आगे जाइए। अगर आज आप स्ट्रगल करते हैं तो आगे आप आरामदेह ज़िंदगी जी लेंगे, जैसे हम लोग जी रहे हैं। बिला शक हम अभी परमानेंट नहीं हैं, बट हम अपना जो
खर्चा है, कोई भी, हम अपने पेरेंट्स तक पे डिपेंड नहीं, मतलब वो हमारे लिए बहुत कुछ करते, बट अभी हम अपना खर्चा, अपना सब कुछ, अपनी पढ़ाई का खर्चा हम खुद देख रहे हैं। वैसे आप लोग भी करिए। यहाँ के पेरेंट्स सबको पता है कि वो जॉब में नहीं है, तो वो कितनी मेहनत से, मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, कूटी के लोग ज़्यादा, कि बहुत मेहनत करते हैं। कोई लद्दाख में काम कर रहा है, कोई मतलब यहाँ पे कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो क्या है, वो मेहनत का पैसा है, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, उन पैसों को इस्तेमाल कीजिए अच्छे रास्ते पे, बुरे रास्ते पे मत करिए। आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लोग जब 12th में हुआ करते थे, इवन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हम लोगों को मोबाइल दिया गया था घर पे, बट यहाँ पे मैंने देखा आप लोग फर्स्ट में ही हैं, तो आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको इंस्टाग्राम चलाइए, सब चलाइए, मैं ये नहीं बोलती हूँ आप किसी ऐप को आपको पता नहीं होना चाहिए। आज के दौर में हर, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इंसान को पता होना चाहिए कौन सी ऐप हमें कैसे इस्तेमाल, उसका अच्छा इस्तेमाल करना है, उसका बुरा इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बात है आप टाइम, बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कॉल करके, मैसेज करके कि मैम हमें याद नहीं होता है, तो इस चीज़ को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। मैं भी एक टाइम में जब पढ़ रही थी तो मुझे भी याद नहीं होता था, तो मैंने अपने पापा से बोला था कि मुझे याद नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि बच्चे पहले 10 बार लेसन रीडिंग करो, उसको पढ़ो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जब तक ना आपको वर्ड पढ़ा जाएगा। जब आपको वर्ड पढ़ा जाएगा, आप जितना भी सेंटेंस है उसको पढ़ पाएंगे। जब मैंने उसको पढ़ा, फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी कि उसके बाद 10 बार उसको लिखिए। जब आप उसको लिखेंगे 10 बार तो वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। आप अपने टीचर से टीचर कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि हम आपको बस क्लास में पढ़ाएंगे उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। तो बेहतर है आप लोग मेहनत कीजिए, मिलजुल कर पढ़िए। आप अपने माँ बाप को भी प्राउड फील कराइए कि हमारा बच्चा जो है बहुत मेहनत कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस बार यहाँ से, जबकि मैंने 12th क्लास बच्चों को बोला भी है, मैंने लास्ट ईयर भी बोला है, लास्ट ईयर भी आपको पता होगा सानिया क्लास में थी, तो जब उसने एग्ज़ाम में दिया तो मन करता था कि वो लड़की, मतलब उसके लिए हम खड़े रहें। क्यों खड़े रहें? क्योंकि वो बच्चा खुद से मेहनत करके लिख रहा था एग्जाम में, जितना मैंने देखा। मतलब उसको ये नहीं करना पड़ रहा था कि हम उसको चीटिंग दे रहे हैं तो वो तभी लिख रहा है। 2 बच्चे थे ऐसे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उन दोनों ने बहुत अच्छे से किया। बट अभी भी अगर वो मुझे कहीं भी मिलते हैं, उनके स्टडीज़ का खर्चा मैंने उनको ये तक बोला कि मैं उठा लूँगी, बट वो रुके ना। हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उनको डर है दिल में कि हम एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आप 1 या 2 महीना भी अभी देंगे, जैसे आपके पास आउट ब्रदर सिस्टर है, उनको बोलिए कि आप 1 या 2 महीना अपनी बुक्स को देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। आप बहुत, डोडा के बच्चों से ज़्यादा दिमाग आप लोगों के पास है, बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके पास। बस उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ मैं सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स का थैंक यू करती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने हमें फैमिली की तरह रखा, हमारी गलतियाँ सबको माफ़ किया, और फिर से अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Respected Principal Sir, Senior Lecturers, Staff and dear students, a very good morning to all of you. Good morning, ma'am. जैसे आप सबको पता है कि आज हम लास्ट डे हमारा यहाँ पे, इसके बाद अगर कंटिन्यूशन हुआ तो आएंगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर स्कूल में हमारा पहला ही था एक्सपीरियंस जो भी था। इससे पहले कहीं कोई पोस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो पहली बार ही यहीं पे आए और यहाँ पे बहुत कुछ सीखा हमने। हमारे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, इन सब ने अपने अपने लेवल पे साइलेंटली ही सही लेकिन बहुत कुछ सिखाया हमें कि कहाँ पे किस तरह से कितना बोलना है, कितना सीखना है, कितना पढ़ाना है, कितनी बातचीत करनी है। सब कुछ सीखा हमने। टीचर्स से, बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा। ग्रेजुअली सीखा लेकिन सीखते गए हम लोग। और यहाँ पर कोटी में आकर के मतलब एकदम टोटल डिफरेंट माहौल है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी सीखने को मिली कि हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं मिलता हमें हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए। हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें किसी भी लेवल पे नहीं मिल सकता। बच्चे, आप चाहते हो कि आप यहाँ पे स्कूल आओ, बस दिन भर मस्ती करो, फिर यहाँ से घर जाओ, घर जाके बैग फेंक दो और फिर सुबह उठ के मुंह धोया तो धोया, नहीं तो उठ के आ जाओ, है ना। सभी यही इतना ही पसंद करते हैं, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे। अभी तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो खुशी मिलती है, स्कूल आके दोस्तों से मिलते हो, थोड़ी मस्ती करते हो, फिर उसके बाद दूसरे दिन उठ के वैसे ही आ जाते हो। लेकिन जब थोड़े बड़े लेवल पे जाओगे तो बहुत कंपटीशन है लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें जो आज आप मिस कर देते हो ना, वो जब बाद में सीखोगे तब आपको लगेगा कि यार ये तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, अब हमें समझ नहीं आ रही है। उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज छोटी क्लासेस में जो आपकी बुक्स है ना, बस वही आपकी बेसिक है। अगर वो क्लियर हो गई ना बच्चे, तो आगे जा कर के आपको कभी भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। आज अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आगे बहुत मुश्किल आएगी। कॉम्पिटिटिव्स में प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। हमारी जितनी भी आज यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक क्लासेस है ना, इन्हीं के आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना, इस टेक्स्ट बुक में आपके हर एक लेवल की हर एक चीज़ है। आप इन्हीं को पढ़ोगे। जब कॉम्पिटिटिव्स दोगे दोबारा से कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर वो छोटी क्लासेस से लेकर 12 तक पढ़ो, लेकिन वो तो आप पहले से पढ़ चुके होते हो, और अगर तब ध्यान दिया होते हो तो फिर बाद में मुश्किल नहीं ना होती। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें बचपन से सीखनी चाहिए। एकदम से कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है। एकदम से हम कहें कि हम 1 महीने में जा करके तो पूरा कॉम्पिटिटिव दे देंगे और अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी हमें। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और वो टाइम अगर आप अभी दोगे अपनी स्टडीज़ को, तो आगे भी जो है आपके लिए आसानी होगी। और टीचर्स आपको यहाँ पे आकर बोलते हैं कि आप पढ़ो, आप क्या या तो हंसोगे या तो यार ये तो बकवास करते हैं, छोड़ो इनको, है ना। लेकिन कभी कभार ना थोड़ा ध्यान दे दिया करो पढ़ाई पे। मस्ती भी करो, बचपन है, एज है, इस टाइम पे मस्ती भी होती है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई के पीछे ही अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, लेकिन उस मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालो, फैमिली के लिए टाइम निकालो, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालो। पर टाइम ना डिवाइड करो, डिसिप्लिन्ड रखो अपनी लाइफ को थोड़ा। हमारे स्कूल में, स्कूल छोड़ के पूरे इलाके में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। अभी हमारे टीचर्स यहाँ पे आके सबको रोज़ बोलते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, टाइम पे आओ, दूर से आ रहे हो थोड़ा जल्दी निकल जाओ, पर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। वही अपने टाइम से आएंगे, अपने टाइम से जाएंगे, जैसी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वैसे ही पहनेंगे। यूनिफॉर्म तो पहननी नहीं है, वैसे भी कपड़ों में ही आते हैं ना। लेकिन डिसिप्लिन ना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर आगे जा कर के आपको कुछ बनना है ना, उसमें सबसे पहले आपके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काम आती है। ये 2 चीज़ें ही आपको लाइफ में आगे लेके जाती हैं। दोनों बोरिंग होती हैं, लेकिन यही दोनों चीज़ें आपको आगे लेकर के जाती हैं। बाकी रही बात स्कूल की, तो स्कूल ने बहुत कुछ सिखाया हमें। यहाँ पे हर लेवल पे किस तरीके से रहना है, सब कुछ सिखाया है। टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है हमने। अब बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा है। अच्छे बॉन्ड भी बन गए, कुछ बच्चों के साथ, कुछ टीचर के साथ। तो वही यादें लेकर के जाएंगे सब साथ में। तो बाकी तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ बच्चों को भी और टीचर्स को भी, जो आप सब हमारी लाइफ में थे और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू। कभी भी हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारे लिए एक सबक है कि हमें तैयार रहना चाहिए। हमें जाना है, हमें कहीं किसी भी फील्ड में जाना है तो हमें तैयार रहना है कि उस वहाँ पे कौन सी